सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो बेसिकली हम इंजीनियरिंग ड्राइंग को किसी भी इंजीनियर की लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का हमें यूज क्यों पड़ा? बेसिकली ड्राइंग आपने देखा होगा, जो चित्रकार होते हैं वो भी ड्राइंग करते हैं और एक इंजीनियर भी ड्राइंग करता है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या हुआ? क्योंकि इंजीनियर जो होता है वो जो ड्राइंग करता है उसको एक स्टैंडर्ड में करता है। ठीक है, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसा चित्रण भाषा है, एक ऐसी चित्रण का अर्थ हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट को शो करना। मींस आपके माइंड में कोई ऑब्जेक्ट आया और उसने आपको पेपर के ऊपर उतार दिया, उसने आप उसको आपने पेपर के ऊपर उतार दिया, वो उसका चित्रण कहलाता है। ऑलराइट, भाषा है जिसके द्वारा भवन, सड़क, भवन का मतलब हो गया बिल्डिंग्स, सड़क का मीन्स हो गया रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक, मशीन्स, आपके आप जो बना रहे हैं वो भवन और सड़क बना रहे हैं जो सिविल स्टूडेंट्स होते हैं। नेक्स्ट मशीन, मशीन के भाग, मशीन बेसिकली मैकेनिकल वाले बनाते हैं, है ना। तो उसके कोई पार्ट्स होंगे, जैसे अलग अलग, कोई पुली बना रहा है, कोई गियर बना रहा है, तो उसकी ड्राइंग भी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर ही बनाते हैं। वस्तुओं को एक कागज पर, वस्तुओं को, इन जो वस्तुएं हम बना रहे हैं, मीन्स बिल्डिंग की ड्राइंग बना रहे हैं या सड़क की ड्राइंग बना रहे हैं या मशीन के कोई पार्ट्स की ड्राइंग जो बना रहे हैं, इन सभी को अगर हम कागज पर रेखाओं द्वारा या बिंदुओं द्वारा दर्शा रहे हैं उसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। ऑलराइट, तथा बिंदुओं की सहायता से चित्रण करके बनाया जाता है। तो ये सभी इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आई थिंक सो आप समझ में आ गया होगा आपको। किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। सर ईडी कब तक कंप्लीट हो जाएगी? देखो अभी तो रश्मि जी, अभी तो ईडी स्टार्ट किया है, आज पहला ही लेक्चर है मेरा, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। क्योंकि देखो, मैं करने को तो आपके पांच लेक्चर के अंदर भी मैं आपको कंप्लीट कर दूं, लेकिन जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे और जो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के अंदर आने हैं, जब तक वो आपके सामने नहीं आएंगे और आप उनको क्लियर नहीं कर पाएंगे, तब तक सेशन का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना। तो जितने भी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के क्वेश्चंस हम एमसीक्यूज के अंदर लेंगे, जब तक आपके वो सारे डाउट्स क्लियर ना हो जाएं, तब तक मैं इस जितने भी मेरे लेक्चर्स होंगे उसके बाद मैं ये लास्ट नहीं कहूंगा कि ये लास्ट सेशन है आपका। ठीक है रश्मि, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे रोहन जोशी जी, बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, अभी तो स्टार्ट ही कर रहे हैं, पहले ही अगर मैं आपको लास्ट वाली सीढ़ी पर खड़ा कर दूं और पहली सीढ़ी पर आप चढ़े ही नहीं हो, तो आप लास्ट वाली सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं, है ना। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको इंजीनियरिंग ड्राइंग, उन्होंने सिलेबस जब उन्होंने अपना डिप्लोमा किया होगा उस टाइम स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में तो पढ़ा होगा, लेकिन उस डीपली नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो आगे चलें, कोई डाउट तो नहीं है? जैसा कि आप ड्राइंग में भी देख पा रहे हैं, जो ड्राइंग दिखा रखी है यहाँ पर आप ड्रॉ देख रहे हैं, तो ये एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग है ना। तो चलें आगे। आगे चले, चलिए। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर आईएस, ये दिख रहा है रेड पेन,
या चलिए पेन में चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन ले लेते हैं। चलिए, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर IS 969 1989 ये दिया हुआ है ना। तो इसीलिए जो स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड है, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं। तो अगर हम चले ISO, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ISO जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोला? येलो ले लो सर। अच्छा चलिए येलो ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ये ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो ISO, जिसे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये वह संस्था है जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कोई भी मटेरियल अगर बन रहा है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, या कोई भी ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं अपनी निजी लाइफ के अंदर, कहते हैं ना कि ये ISO सर्टिफाइड है या नहीं है। ISO का मींस मेनली ये होता है कि वो है ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करे। ऑलराइट, स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? आवाज प्रॉपर आ रही है ना मेरी? ठीक है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकता है सबसे पहले तो कि ISO की फुल फॉर्म क्या है। तो ISO की फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हमने पढ़ा है सभी ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसे हम BIS बोलते हैं। बोलते हैं ना कि ये BIS हॉलमार्क है या नहीं इस पे लगा हुआ। तो BIS है क्या चीज? BIS का मीन्स फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। जैसे कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर हमारा ISO होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ISO ही हमारे इंडिया के अंदर जो ब्यूरो बना हुआ है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो हमारे इंडिया के अंदर जितने भी मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट आप जो भी यूज कर रहे हैं उन सभी के स्टैंडर्ड को डिफाइन करे कि कोई भी ऑब्जेक्ट इन स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरना चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट बाजार के अंदर आएगा। सपोज दैट किसी इंडस्ट्री के अंदर कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है या कोई ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अगर ISO या BIS हॉलमार्क नहीं होगा तो वह मार्केट में नहीं उतारा जाएगा। क्योंकि इनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि ये ऑब्जेक्ट अगर बन रहा है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर या उसको हम यूज कर रहे हैं, तो वह उस स्टैंडर्ड्स के ऊपर खरा उतरना चाहिए, तभी वह आप तक पहुंच पाएगा। ऑलराइट, अगर वो नहीं खरा उतरता है तो वह प्रोडक्ट बाजार में नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, स्क्रीन में हाफ वर्ड नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, ये लास्ट PPT है, इसके बाद तो मैं वैसे भी आपको लिख के ही बताऊंगा। ठीक है, PPT में कोई नहीं है। ठीक है रेशमा जी, ओके, ठीक है। तो अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही हमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के प्रिंसिपल दिए हुए हैं। जैसे कि किसी भी ड्राइंग के अंदर जैसे ये IS दिया हुआ है, IS 969 1989, इसके अंदर जो साइज ऑफ ड्राइंग है या टाइप्स ऑफ लाइंस है, कितने टाइप्स की हैं, वो सारे के सारे हमारा BIS या फिर ISO सर्टिफाइड ही होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से स्टार्ट करते हैं मेन आपकी ED की क्लास। अब तक तो ये सिर्फ अभी ठीक है रेशमा जी? ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी
सर ऑब्जेक्ट्स से आपका मतलब बिल्डिंग में यूज होने वाले ऑब्जेक्ट से ही है, बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, यही है। देखिए ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि आप निजी लाइफ में कोई ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, जैसे आप अगर एक पेन भी यूज कर रहे हैं तो उसका भी एक स्टैंडर्ड्स डिफाइन होता है कि इसका डायमीटर कितना होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। उसमें हम लिमिटेशन दे सकते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट मैक्सिमम, कि इससे ऊपर नहीं बन सकता है या इससे नीचे नहीं बन सकता है। ऑलराइट, तो एवरी प्रोडक्ट जो आप डेली चीजों में यूज कर रहे हैं या फिर बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर या मशीन के अंदर जो भी पार्ट्स लग रहे हैं, उन सभी के एक स्टैंडर्ड्स डिफाइंस होते हैं कि इस स्टैंडर्ड से ऊपर या नीचे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ नहीं कर सकते या बना नहीं सकते, ठीक है ना। बनाने से पहले तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम मशीन पर बना रहे हैं या उसका मोल्ड बना रहे हैं या फिर हम बिल्डिंग के अंदर अगर कोई सरिया लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका भी एक स्टैंडर्ड है कि उसका डायमीटर इतना होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें स्टैंडर्ड से ही डिफाइन होती है, ठीक है। और कोई डाउट्स बताइए प्रीति, अब कोई डाउट तो नहीं है? ओके, थैंक यू। अभी तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, आगे चलें। सर साइड की स्लाइड हटा दो, ठीक है, अभी सही है। सर ने हटा दिया, मुझे तो मालूम भी नहीं था, मैं तो फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, ठीक है। चलिए अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन ये जो आपको सामने स्लाइड दिख रही है, इस स्लाइड में से आपके कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस जरूर बनेंगे, ठीक है। कि जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं ड्राइंग के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर मैं डिटेलिंग में इसके बारे में अलग अलग इक्विपमेंट्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी ले लीजिए इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले चलते हैं हम येलो, ठीक है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ कैपिटल में ऐसे ही आपको लिखना है, अभी से प्रैक्टिस डाल दीजिएगा। मोस्टली मैं देखता हूँ ये कि बच्चे क्या करते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, जो कि हमें नहीं यूज करने हैं, हमें कैपिटल लेटर ही यूज करने हैं, इसीलिए आपके सिलेबस के अंदर लेटर राइटिंग भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर, पहला आता है हमारा ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड्स, बोर्ड ले लेते हैं क्योंकि होता एक ही है, साइज उसका अलग अलग होता है बस, ठीक है। पहला पॉइंट आता है ड्राइंग बोर्ड। सेकंड आता है हमारा ड्राइंग शीट, जो शीट्स आप यूज कर रहे हैं। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका और एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, ड्राइंग शीट और ड्राइंग बोर्ड में से, ठीक है। थर्ड आता है हमारा पेंसिल्स, अच्छा नहीं होगा, ठीक है, उधर लिख देता हूँ ना, ठीक है, ओके। फोर्थ हमारा आता है कंपास। इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि
बो कंपस, स्मॉल बो कंपस या लार्ज बो कंपस, है ना, कितने डायमीटर तक मैक्सिमम बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम कंपस के नेक्स्ट, मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर, राइट। थोड़ा और जूम कर लो सर। ओके, बोर्ड साइज बताना, हाँ मैं बिल्कुल बताऊंगा। माउंटेन विद नेचर, बिल्कुल बताऊंगा मैं। सभी फॉर्म्स कितने भरे गए हैं ड्राफ्ट्समैन के, मिनी ड्राफ्टर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये लिख दिया था यहाँ। थैंक यू, आप बताते रहना बीच बीच में, क्योंकि होता क्या है, माइंड में कुछ होता है, लिखा कुछ जाता है। ठीक है, 6 नंबर पे आते हैं हमारे, यहाँ तक हो गया। ठीक है, कंपस मिनी ड्राफ्टर तक हो गया, हो गया। चलिए, नेक्स्ट आते हैं हमारे सेट स्क्वायर्स। सेट स्क्वायर्स, ठीक है। सेट स्क्वायर्स के अंदर हम सब कैटेगरी, ये तो 6 कैटेगरीज होगी, आगे भी मैं बताऊंगा। पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे आप, मैं आगे चलता हूँ फिर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे आप। ठीक है, शीट होल्डर नहीं होगा। ठीक है, चले आगे चले। चलिए, ठीक है। सेट स्क्वायर, अब सेट स्क्वायर्स की भी हमारी सब कैटेगरी है। 6 नंबर पे हमारा क्या था, सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर, अब सेट स्क्वायर की हमारी दो कैटेगरीज हैं। ठीक है, इसमें हम पॉइंट 1 डाल देते हैं। एक सेट स्क्वायर होता है हमारा 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला। ठीक है, और सेकंड आता है हमारा 45 डिग्री वाला। 45 डिग्री वाला, इसके भी बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 7th हमारा पॉइंट आता है डस्टर। ठीक है, डस्टर, डस्टर का बेसिकली काम क्या होता है, किसी भी चीज को रिमूव कर देना। रिमूव का मतलब, जब भी हम शीट पर से कोई भी लाइन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को रफ करते हैं, तो उसके द्वारा जो पार्टिकल्स आ जाते हैं इरेजर के, उसको हमें हटा देना डस्टर का काम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं 8 पॉइंट पर, फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व्स, ठीक है, दिख तो रहा है ना, प्रॉपर प्रॉपर दिख रहा है। क्या कह रहे हैं ये अभिषेक, 45 60 90 इंजीनियरिंग स्केल, सेकंड वाला बेकार हो गया ये। अच्छा, अपने आप बात कर रहे हैं तो। ठीक है, इसको नोट कीजिए फटाफट। हो गया, ठीक है। 9th पॉइंट पर आते हैं हम। 9 पॉइंट जो हमारा है वो है टी स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। टी स्क्वायर, ठीक, ठीक है, करिए इसको। हो गया, नेक्स्ट आता है हमारा इंजीनियरिंग स्केल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी ने यूज किया होगा वैसे तो। इंजीनियरिंग स्केल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 11th, प्रोटेक्टर।
प्रोटेक्टर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ड्राइंग पिन्स। ड्राइंग पिन्स, ठीक है, ऑलराइट, कोई डाउट? एमडी, एमडी का मीन्स हमारा होता है मिनी ड्राफ्टर, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ठीक है, पीडीएफ कहाँ आएगी? कंप्लीट हो गया, ओके, ठीक है, तो सभी हो गया कंप्लीट। आगे चलें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ सामने से। ठीक है, हो गया, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने लिखा है, सबसे पहले उसमें देखते हैं हम ड्राइंग बोर्ड के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ड्राइंग बोर्ड, ठीक है, तो ड्राइंग बोर्ड बेसिकली अगर हम देखें तो बनता कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप से वो दिखता है ड्राइंग बोर्ड। तो मैंने एक ये रेफरेंस लाइन ले ली है, वैसे तो आगे मैं बताऊंगा कि रेफरेंस लाइन होती क्या चीज़ है। ठीक है, फटाफट मैं ड्रॉ कर देता हूँ। थोड़ा बाहर निकल जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से हमें दिखता है। इसके में डिफरेंट टाइप्स के जो पार्ट्स हैं इसमें जो लगे हुए हैं उसके बारे में भी आपसे बताऊंगा मैं अभी। ये जो मैं बना रहा हूँ ये बीच में स्ट्रिप्स बोलते हैं इनको, और जो मैंने पहले बनाया था ये हमारा था पैटर्न। बाकी अब इस रेफरेंस लाइन को हम इरेज कर दें। ऑलराइट, रेड से चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्रूज लगे होते हैं जो इस बटन को इस स्ट्रिप या बोर्ड पर फिक्स करे रखते हैं। देखिए इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाना है। बेसिकली सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि ये बना किस मटेरियल का होता है। तो ध्यान रखिएगा आप, इसको बेसिकली हम जैतून की लकड़ी या ओक की लकड़ी, इसकी मैं लिख भी देता हूं, जैतून की लकड़ी, जैतून की लकड़ी, जैतून की लकड़ी ही लिखना, लड़की मत लिख देना। ठीक है, तो जैतून की लकड़ी और ओक की लकड़ी, ओक्स वुड बोलते हैं इसको, ओक की लकड़ी, ठीक है, ऑलिव ऑयल सभी ने मतलब ऑलिव ऑयल जो होता है उसकी जो लकड़ी होती है उसे हम जैतून की लकड़ी बोलते हैं। नेक्स्ट ओक्स वुड, इन दोनों लकड़ियों का ये बना हो सकता है। ठीक है,
अब एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ड्राइंग बोर्ड बनता किस लकड़ी का है, ठीक है। तो पहला जैतून की लकड़ी का और दूसरा ओक की लकड़ी का। इसमें कोई डाउट? कुछ समझ नहीं आया? अच्छा, कुछ समझ नहीं आ रहा है अभिषेक धारीवाल। देखो अभिषेक जी, हमने अब तक पढ़ा क्या है? हमने अब तक सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स होते कितने टाइप्स के हैं, और उसमें से हमने अभी सबसे पहला पॉइंट उठाया है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड वह इक्विपमेंट होता है जिसके ऊपर रखकर हम शीट फिक्स कर कर, जिसके ऊपर हम ड्राइंग को क्रिएट करते हैं, जिसके ऊपर हम शीट को रख कर फिक्स कर कर पिन की सहायता से या सेलो टेप की सहायता से, ठीक है, उसके ऊपर हम ड्राइंग को क्रिएट करते हैं, उसको हम ड्राइंग बोर्ड बोलते हैं। अब ये मैंने ड्राइंग बोर्ड ही बनाया है ओनली। इस ड्राइंग बोर्ड्स के अंदर अगर मैं पार्ट की बात करूं तो ये हमारी हो जाती है बैटन्स। क्या हो जाती है? बैटन्स। ये हो जाती है हमारी पैटर्न्स, ठीक है। नेक्स्ट, इनको अगर हम बताएं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या होती हैं, इनको बोलते हैं स्ट्रिप्स, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब आता है वो आता है इसका ये वाला पार्ट। क्या होता है? इस बोर्ड के लेफ्ट साइड, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट साइड मतलब बाईं ओर एक अलग से स्ट्रिप निकली होती है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इस ड्राइंग बोर्ड से। एक अलग से स्ट्रिप निकली होती है, इस स्ट्रिप को ही हम बोलते हैं इबोनी या वर्किंग एज। क्या बोलते हैं? इबोनी। इबोनी या वर्किंग एज। ऑलराइट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पर 4 से 5 mm, एक चीज और ध्यान रखना, इसकी जो मोटाई होगी, इसकी मोटाई होगी 4 से 5 mm। 4 से 5 mm। ये सही नहीं लिखा गया, ठीक है। तो इसकी जो मोटाई होगी वो 4 से 5 mm होगी और ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट सिरे पर बनी होगी। नो डाउट सर, प्लीज राइट इन इंग्लिश टू। ओके, समझ में आ रहा है, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा ड्राइंग बोर्ड से कि ड्राइंग बोर्ड बनता किस लकड़ी का है। तो सबसे पहला जैतून की लकड़ी या फिर ओक की लकड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा कि ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट सिरे पर एक पतली सी पट्टी निकली होती है जिसकी मोटाई 4 से 5, या तो इसकी मोटाई पूछ लेगा आपसे कि जो ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट सिरे पर एक पतली सी पट्टी लगी होती है उसका नाम क्या है। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम आप ध्यान रखना है, इबोनी है या वर्किंग एज है, ठीक है। वर्किंग एज क्यों कहा गया और इबोनी क्यों कहा गया, बेसिकली इसका यूज क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट सिरे पर बनी हुई पट्टी की मोटाई कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा आप, इसकी मोटाई 4 से 5 mm होती है, ठीक है। पहला इसका नाम ध्यान रखना है, इबोनी या वर्किंग एज बोलते हैं। दूसरा, इसकी मोटाई पूछ सकता है आपसे कि इसकी मोटाई कितनी होती है। इसकी मोटाई होती है 4 से 5 mm तक, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि ड्राइंग बोर्ड जिस फ्रेम के ऊपर फिट होता है उसको हम कितने डिग्री पर फिक्स करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, इसको हम 20 डिग्री के एंगल पर, 20 डिग्री के एंगल पर, के कोण पर हम इसको फिक्स करते हैं, 20 डिग्री के कोण पर। यह भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट किसी का, किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो तो पूछिए। नो ओनली राइट इन हिंदी सर, प्लीज राइट इन, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे का? इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं।
अब आते हैं इनके साइज पर, ठीक है, वो भी पूछ सकते हैं। अब आते हैं बेसिकली इसके साइज पर। तो आपको एक टेबल बना लेनी है पहले तो। एक टेबल बना लीजिए इसके साइज के ऊपर कि कौन से साइज और इसके क्या नाम होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही नहीं बना। दोबारा बनाते हैं। जितनी भी बातें बताई हैं अब तक, किसी में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए। यहाँ आ जाता है हमारा सीरियल नंबर, ठीक। फिर यहाँ आ जाता है हमारा डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन, ठीक है। यहाँ आ जाता है हमारा साइज। ये साइज हमारा mm में है। और यहाँ आ जाता है लास्ट में इसका नेम, कि इनको हम किस नेम से जानते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो पहला जो हमारा आता है जिसे हम D0 बोलते हैं। D का अर्थ हो गया हमारा ड्राइंग, ठीक है। अच्छा, रेड में समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पेन में कोई इशू आ रहा हो तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। सर कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है दिख नहीं रहे हैं। चलिए, तो कोई नहीं, मैं येलो ले लेता हूँ। ठीक है, तो पहला जो आता है हमारा वो आता है D0। इसे हम D0 भी बोलते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग के अंदर लैंग्वेज में हम D0 को D0 भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो साइज होता है, ध्यान रखिएगा आप, इसका जो साइज होता है वो होता है 1500 इंटू 1000 इंटू 25, ठीक है। 1500 इंटू 1000 मीन्स 1500 इंटू 1000 इंटू 25 मीन्स लेंथ, ब्रेथ और उसकी थिकनेस, ठीक है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये इसकी थिकनेस होगी, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? इसको हम जानते हैं एंटीक्यूरियन के नाम से, एंटीक्यूरियन के नाम से, ठीक है। एंटीक्यूरियन, एंटीक्यूरियन के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड आता है हमारा D1, D1 साइज, ठीक है। तो याद रखना बहुत इजी है। इसका जो साइज होता है वो हमारा आता है 1000 इंटू 700 इंटू 25। ऑलराइट, देखिए कितना सिंपल है। 1500 इंटू 1000, तो कितने का डिफरेंस है? 500 का। अब ये 1000 आ गया आपका यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें से हमने 300 को लेस कर दिया, मीन्स हमारा बन गया 700, ठीक है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं डबल एलिफेंट या इंपीरियल, ठीक है। डबल एलिफेंट या डबल इंपीरियल के नाम से, डबल या इंपीरियल, वेट, एलिफेंट, दोनों नाम लिख देता हूं मैं,
डबल एलिफेंट, या इसी को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, चलिए, डबल इंपीरियल। डबल इंपीरियल, ठीक है। पहले वाले को हम डी नोट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका जो साइज होता है वो 1500 इंटू 1000 इंटू 25, नाम हो गया इसका एंटीक्यूरियन, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो आता है हमारा ड्राइंग बोर्ड आता है वो D1, ठीक है। इसका जो साइज होता है वो 1000 इंटू 700 इंटू 25, लेंथ ब्रेथ एंड इसकी थिकनेस, ये हो गई थिकनेस, ठीक है। इसको हम जानते हैं डबल एलिफेंट के नाम से। थर्ड हमारा आता है D2, ठीक है। थर्ड हमारा जो आता है वो आता है D2। इसका जो साइज होता है वो होता है हमारा 700 इंटू 500। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहां तक हमारी जो थिकनेस थी वो 25 mm ही थी, बट यहां पर हमारी जो थिकनेस हो जाती है वो हो जाती है 15 mm, ठीक है। ऑलराइट, इसका देखिए यहां पर डबल था, डबल इंपीरियल। अब यहां डबल इंपीरियल को अगर मैं आधा कर दूं, डबल का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को दुगना कर देना, ठीक है। तो अगर मैं उसको आधा कर देता हूं तो आधा करने का मतलब हमारा हो गया यहां पर फुल इंपीरियल। फुल इंपीरियल के नाम से जानते हैं, ठीक है। आई थिंक सो एक और आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ आता है D3। कोई इसका साइज बताएगा, क्या साइज होता है? क्या पूछ सकते हैं आप जब ये बता रहे हो तो कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। चलिए, बताएगा कोई मुझे D3 का साइज बताएगा, बताइए जल्दी, D3 का साइज क्या होगा, क्या साइज होगा? देखिए, D3 का साइज सेम यहाँ पर 1000 या यहाँ आ गया था, 700 यहाँ पर आ गया, 500 यहाँ पर आ जाता है। तो 500 इंटू 350 इंटू 15, ठीक है। तो सेम साइज यहाँ पर आ जाता है, तो 500 इंटू 350। देखो यहाँ पर डिफरेंस था दोनों में 500 का, यहाँ पर आया 300, यहाँ पर आ गया 200, अब यहाँ पर आ गया 150। अब जिससे नेक्स्ट वाला होगा उसके अंदर कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 100 का। इसको हम किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर ये फुल इंपीरियल था, अगर मैं इसको आधा कर दूं तो हाफ इंपीरियल हो जाएगा, तो इसको हम जानते हैं हाफ इंपीरियल के नाम से। हाफ इंपीरियल के नाम से, ऑलराइट। तो इसी के नीचे लिख देता हूँ, चलिए नेक्स्ट भी में। फिफ्थ जो हमारा आता है वो आता है हमारा D4। बहुत सी बुक्स के अंदर आपको ये चारों के चारों ही बोर्ड्स दिखाए गए होंगे, लेकिन एक पांचवा बोर्ड भी होता है जिसका साइज होता है 350 इंटू 250 इंटू 15। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? देखिए यहाँ पर ये डबल था, इसको आधा किया फुल हो गया, फुल को आधा किया तो हमने हाफ हो गया। अब आधे को भी अगर हम आधा करते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्वार्टर। क्वार्टर इंपीरियल, ठीक है। तो यहां तक किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो बताइए। बताइए कोई डाउट हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्या बोल रहे हैं, जॉबलेस 350 इंटू 250 इंटू 15। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डाउट नहीं है सर, बस रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है सिंह जी? नो डाउट सर। ठीक है, 500 इंटू 250 इंटू 10। नहीं माउंटेन जी, ये स्टैंडर्ड है 500 इंटू 350 इंटू 15 ही होता है। 10 mm तो बहुत कम होता है, 10 mm का तो कोई बोर्ड ही नहीं होता। ठीक है, तो यही होता है स्टैंडर्ड, 500 इंटू 350 इंटू 15 mm। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट्स का कोई डाउट हो तो बताइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आता है हमारा टी स्क्वायर। नेक्स्ट पर आते हैं हम टी स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टी स्क्वायर, ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टी स्क्वायर हमारा बनता किस लकड़ी का है? तो ध्यान रखिएगा आप, इसे हम सागवान की लकड़ी, सागवान की लकड़ी से हम इसको बनाते हैं। तो दिखता कैसे है, सबसे पहले तो मैं वो बता देता हूं आपको। ये लगभग कुछ इस टाइप का होता है। सागवान या शीशम की लकड़ी का भी बना हो सकता है, या प्लास्टिक का होता है, या सेल्यूलॉइड का होता है, इस टाइप से। इसमें यहाँ एक पंच होल होता है ऐसे। ठीक है, सब सही है। कैन एवरीवन टेल मी दिस एग्जाम इज ऑफलाइन या ऑनलाइन? नो डाउट सर। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको 3D में हल्का सा ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस टाइप से आएगा, क्योंकि मुझे स्लॉट भी बनाना है इसमें, तो मैं थोड़ा सा इसको 3D में क्रिएट करना चाहूँगा। ये कुछ इस टाइप से आएगा हमारा, और कुछ इस ब्लेड की थिकनेस हम दिखा देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, यहाँ पर एक स्लॉट बना होता है, खांचा जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पर। ठीक है, ये स्लॉट ही हमारा जो हमने ड्राइंग बोर्ड देखा था, तो फटाफट ड्रॉ करता हूँ इसको। ये ड्राइंग बोर्ड में जो हमारा इबोनी था, वो इबोनी या वर्किंग एज जिसे हम बोल रहे थे, उस वर्किंग एज में या इबोनी में ही इस ट्राई स्क्वायर को स्लाइड कराते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ड्राइंग बोर्ड पर टी स्क्वायर को किसके ऊपर चलाते हैं? तो ध्यान रखना है आपको, ये जो स्लॉट हमारा इस टी स्क्वायर में बना हुआ है, ऑलराइट, इस टी स्क्वायर में जो ये स्लॉट बना हुआ है, इस स्लॉट को ही हम इस बॉनी के अंदर फंसा कर इस टी स्क्वायर को इस बोर्ड के ऊपर स्लाइड कराते हैं। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, ठीक है, एक पॉइंट तो ये याद रखना है आपको। दूसरा पॉइंट क्या मैंने बताया, एक सागवान की लकड़ी या शीशम की लकड़ी का ये बना होता है। ठीक है, लिख देता हूं मैं इसको। पहला, सागवान की लकड़ी। सागवान की लकड़ी पहला। दूसरा, शीशम की लकड़ी। शीशम की लकड़ी या टीक की लकड़ी का भी बना हो सकता है, या टीक की लकड़ी। टीक की लकड़ी, ऑलराइट, या प्लास्टिक का भी बना हो सकता है।
ठीक है, या सेल्यूलॉइड का भी बना हो सकता है। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, तो इन सभी मटेरियल्स का ये बना हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो इसके अंदर एक स्ट्रिप, दो स्ट्रिप्स होती हैं, जिसे एक स्ट्रिप को हम बोलते हैं ब्लेड। ये जो देख रहे हैं आप पार्ट, इसको बोलते हैं ब्लेड, और इसको हम बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, स्टॉक और ब्लेड एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री के एंगल पर, तीन चार यह पांच, तीन चार यह पांच स्क्रूज से लगा होता है। या तो यहां पर 3 स्क्रूज लगे हुए होंगे, ठीक है, या यहां पर 4 स्क्रूज लगे होंगे, या तो 3 स्क्रूज लगे होंगे या फिर 4 स्क्रूज लगे होंगे, या फिर एक बीच में भी लगा हो सकता है, 5 स्क्रूज लगे होंगे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्टॉक और ब्लेड को फिक्स करने के लिए कितने स्क्रूज की सहायता ली जा सकती है। ठीक है, तो उसमें हमारा 3, 4 या 5 सेट स्क्वायर, सॉरी सेट स्क्रू, सेट स्क्रूज की सहायता से हम इन दोनों को फिक्स करते हैं। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक यहां पर ब्लाइंड होल होता है, ब्लाइंड होल का मतलब होता है आर पार छिद्र जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? ये भाई होगा, ठीक है, अपने आप बात कर रहे हैं। तो इसका मेनली यूज क्या होता है, जब भी हम बोर्ड के ऊपर टी स्क्वायर को फिक्स करते हैं और हम जब भी ड्राइंग शीट पर वर्क करते हैं, तो इसकी सहायता से हम इसके अंदर हम एक पिन को फिक्स करके उस टी स्क्वायर को फिक्स कर देते हैं, ताकि हमारा टी स्क्वायर बोर्ड के ऊपर स्लाइड या फिर हिल ना सके। ठीक है, तो ये जो होल बना होता है इसे हम ब्लाइंड होल बोलते हैं। इस ब्लाइंड होल के अंदर हम पिन को फिक्स कर देते हैं, जिससे कि हमारा टी स्क्वायर जो हमारी शीट लगी हुई है उसके ऊपर हिल डुल ना सके। ठीक है, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, तो एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इसके साइज के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइज इसका, इसको किस किस साइजों से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैं साइड में हो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हो गया, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, आगे चलते हैं इसके साइज के ऊपर। चलिए अब आते हैं साइज ऑफ, ये बार बार रेडी आती है। एक ये बॉल मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। ठीक है, तो साइज ऑफ सेट टी स्क्वायर, स्क्वायर्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। इसकी भी एक टेबल बना लीजिए आप सभी। जैसे हमने बोर्ड के प्रकार पढ़े थे 5 प्रकार, ऐसे ही इसके 4 प्रकार होते हैं। यहाँ आ जाता है हमारा सीरियल नंबर, यहाँ आ जाता है हमारा डेजिग्नेशन, और यहाँ पर हमारा आ जाता है साइज, या फिर लेंथ ऑफ ब्लेड लिख देता हूँ मैं ना, लेंथ ऑफ ब्लेड, ये हमारा mm में है।
ठीक है, ठीक है। तो एक चीज और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि टी स्क्वायर में टी स्क्वायर के साइज को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, जितनी उसकी ब्लेड की लंबाई होगी उतना ही हमारा टी स्क्वायर का साइज होगा। ठीक है, पहली चीज, सबसे पहली चीज कि टी स्क्वायर किस मटेरियल का बना होता है, चाहे वो प्लास्टिक, सेल्यूलॉइड, प्लास्टिक का बना हो सकता है, सेल्यूलॉइड का बना हो सकता है। तीसरा हमारा किस किस का, शीशम की लकड़ी का, ठीक, टीक की लकड़ी का और सागवान की लकड़ी का। इन तीनों लकड़ियों का बना हो सकता है, प्लास्टिक का बना हो सकता है, सेल्यूलॉइड का बना हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्टॉक तथा ब्लेड, ठीक है, स्टॉक तथा ब्लेड को हम कितने स्क्रूज की सहायता से आपस में 90 डिग्री के कोण पर फिक्स करते हैं। तो ध्यान रखना, 3 स्क्रूज हो सकते हैं, 4 स्क्रूज हो सकते हैं और 5 स्क्रूज हो सकते हैं। इन तीनों से हम स्क्रूज से हम फिक्स करते हैं ब्लेड को और स्टॉक को। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इसके लेंथ ऑफ ब्लेड के ऊपर। किसी का कोई डाउट यहां तक तो पूछिए। ठीक है, चलिए, पहला आता है हमारा, देखिए नाम इसका टी स्क्वायर है, तो हम डिनोट किससे करेंगे, इसे टी से ही करेंगे, सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, तो हम इसको डिनोट करते हैं टी से। तो यहां पर सबसे पहला आता है हमारा टी नोट। इसका साइज कोई बताएगा अगर किसी को मालूम है, बताइए, किसी को पता हो तो बताइए, जल्दी बताइए फटाफट, कितना हो सकता है इसका साइज। बताइए जल्दी, किसी को मालूम है, बताइए। प्रीति, बताइए फटाफट, किसी को मालूम हो तो। नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो चलिए मैं बता देता हूँ, नो आइडिया। ठीक है, देखो सबसे पहला जो हमारा टी स्क्वायर का टी नोट जिसे हम बोलते हैं, इसकी लेंथ जो होती है ब्लेड की वो होती है 1500, 1500 प्लस माइनस 10। अब ये प्लस माइनस क्या मतलब क्या है, ठीक है, ध्यान रखिए, प्लस माइनस का मीन्स क्या है, ये इसकी थिकनेस दी हुई है, ठीक है, इसकी मोटाई दी हुई है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी मोटाई है। ठीक है, यही होगा या कुछ और होगा, बताइए। 1500 बिल्कुल ठीक है। बताइए जल्दी, ठीक है, 1500। ठीक, सेकंड आते हैं हम, जो सेकंड साइज होता है वो होता है हमारा T1। इसके जो ब्लेड की लंबाई या लेंथ ऑफ ब्लेड होती है वो होती है 1000 प्लस माइनस 10। ठीक है, मतलब क्या है कि इसे हम 10 ज्यादा भी ले सकते हैं और 10 कम भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब 1000, 1000 प्लस 10 और माइनस 10। ठीक है, कम या ज्यादा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसने बोला जॉबलेस, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ठीक है, मींस ये इसकी लिमिटेशन हो गई। जैसे मैं स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था आपको कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम बना रहे हैं तो उसकी एक टॉलरेंस या लिमिटेशन दी जाती है, ठीक है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जिसे हम बोलते हैं। तो सेम यहाँ पर प्लस और माइनस जो दे रहा है वो यही चीज इंडिकेट कर रहा है कि इसको हम 1500 से प्लस 10 और माइनस 10 तक हम इसको बना सकते हैं, मीन्स इसकी लेंथ को। ठीक है, अब अगर आपने एक चीज गौर की हो तो अगर आप बोर्ड का साइज देख रहे हैं तो बोर्ड का साइज भी हमारा स्टार्टिंग 1500 से हुआ था। ठीक है ना, जो हमारा बोर्ड का डी नोट था वो हमारा क्या था, 1500 इंटू 1000, यही था, ये लेंथ थी हमारी। तो ध्यान रखिएगा, वहां पर जो हम बोर्ड डी नोट को यूज कर रहे थे, उस बोर्ड डी नोट के ऊपर जो हम टी स्क्वायर का यूज करेंगे वो टी नोट का करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि यदि बोर्ड का साइज, वो साइज दे देगा आपको वो, या फिर ये पूछ लेगा आपसे कि बोर्ड का साइज ये है, तो बताइए इसके ऊपर हमारा टी स्क्वायर कौन सा यूज होगा। ठीक है ना, तो याद रखना है आपको कि जो लेंथ ऑफ ब्लेड होता है, जो टी स्क्वायर का ब्लेड की जो लंबाई होती है
वो ही हमारी बोर्ड की लंबाई के बराबर होती है। ठीक है, कोई डाउट? अगर किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। अनिरुद्ध कुमार T3 700, बिल्कुल T2 700 होगा ना, T2 700। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी का। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, थर्ड पॉइंट। थर्ड जो हमारा आता है वो आता है हमारा T2। ठीक है, इसका जो साइज होता है वो हमारा होता है 700। अब लेकिन यहां पर हम टॉलरेंस ज्यादा नहीं दे सकते। पहले तो हमने टॉलरेंस दे दी थी कि 10 10 mm हम अप और डाउन, मैक्सिमम और मिनिमम हमने टॉलरेंस दे दी या लिमिट दे दी कि मैक्सिमम 10 mm तक हम इसमें चल सकते थे। लेकिन यहां पर जो हमारी लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी 5 mm। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? चलिए, नो सर, क्या नो सर क्या कह रहे हैं? नो सर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा लास्ट T3। T3 जो हमारा ब्लेड का साइज होता है वो होता है 500 ±5। ठीक है, तो यहां पर हमारे ये साइज ऑफ T² भी कंप्लीट हो गए। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले लीजिए फटाफट। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। सर ऑफलाइन पढ़ानी है ईडी, आप ऑफलाइन भी पढ़ाते हो? अच्छा, पढ़नी है ईडी, कोई नहीं, वो भी देखते हैं बाद में। यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई भी डाउट हो तो पूछिए, जितना भी अब तक पढ़ाया है उसमें कोई डाउट हो तो, बाकी आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट। ठीक है, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, हम ले लेते हैं सेट स्क्वायर। ये लाल मेरा पीछा नहीं छोड़ता। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम सेट स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम सेट स्क्वायर पर। अब देखिए, सेट स्क्वायर हमने पढ़े थे 2 टाइप्स के। एक मैं इधर बना देता हूं। वेट, कहाँ चला गया ये? ऑलराइट, ये लिख देते हैं सेट स्क्वायर। ये रहा एक सेट स्क्वायर, ये रहा, और एक सेट स्क्वायर हमारा थोड़ा लंबा बना देते हैं, ये रहा। ठीक है, तो देखिए 2 टाइप्स के सेट स्क्वायर हमें मालूम है सभी को। एक होता है 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला, और दूसरा हमारा होता है 45 डिग्री वाला। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, सेट स्क्वायर का यूज हम टी स्क्वायर के ऊपर रखकर करते हैं। मींस टी स्क्वायर को, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि टी स्क्वायर को हम विदाउट सेट स्क्वायर के यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टी स्क्वायर की सहायता से हम सिर्फ और सिर्फ ओरिजेंटल लाइंस खींच सकते हैं, वर्टिकली लाइंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। या किसी भी एंगल पे कोई लाइन खींचनी हो तो हम टी स्क्वायर की सहायता से नहीं खींच सकते थे। ठीक है, वहां पर हमें सेट स्क्वायर का यूज जरूर करना पड़ेगा। ऑलराइट,
ठीक है, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री ये हमारे दोनों एंगल्स होंगे। ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेम, यहाँ पर हमारा ये 90 डिग्री होगा और ये दोनों 45 डिग्रीज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सेट स्क्वायर की सहायता से न्यूनतम कितने डिग्री का कोण हम बना सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मिनिमम जो है हम 15 डिग्री के कोण को सेट स्क्वायर की सहायता से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे कर सकते हैं वो मैं थोड़ा यहाँ पर आपको बताता हूँ कि मिनिमम 15 डिग्री का कोण हम किस टाइप से बना सकते हैं। देखिए, पहला तो हमने सेट स्क्वायर को यूज किया, ये ले लिया हमने 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 45 डिग्री। ऑलराइट, और नेक्स्ट जो हमारा 30 डिग्री वाला साइड है इस सेट स्क्वायर का, यहां पर हमने उस 30 डिग्री वाले सेट स्क्वायर को रख दिया। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा टिल्ट आएगा वरना ये आप कहेंगे कि ये तो 90 डिग्री हो गया, ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ जब हम एक रेफरेंस लाइन लेंगे और ये कितना था हमारा, ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री हमारा कितना हो गया 75 डिग्री हो गया। ठीक है, 75 डिग्री और परपेंडिकुलर लाइन जो हमने खींची है ये हमारी 90 डिग्री होगी, तो इन दोनों के बीच का एंगल हमारा आ गया 15 डिग्री। ठीक है, तो न्यूनतम हम 15 डिग्री के कोण को सेट स्क्वायर की सहायता से खींच सकते हैं, इससे नीचे के कोण को हम नहीं खींच सकते। ठीक है, ऑलराइट, तो यहां तक किसी का कोई डाउट तो बताइए। 15 डिग्री मल्टीपल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक अनिरुद्ध जी। ओके, ठीक है, ठीक है, और किसी का कोई डाउट तो बताइए, अगर कोई डाउट हो तो आगे चलें। ठीक है, आगे चलें। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि 45 डिग्री वाला जो सेट स्क्वायर है, ये जो सेट स्क्वायर है इसकी लंबाई कितनी होती है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है आपको, जो इसकी लंबाई होती है वो 200 mm या 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होता। ध्यान रखना है सेट स्क्वायर बना किस चीज का होता है, ये पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। ठीक है, जिससे हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो सेट स्क्वायर में कोई डाउट हो तो बताइए, या अब तक जितना भी हमने पढ़ा है कोई डाउट हो तो बताइए आप। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किस चीज की ज्वाइनिंग भाई, अच्छा ये अपने आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर किसी भी कोई स्टूडेंट का कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट हम अगली क्लास के अंदर मिलेंगे आपसे। ठीक है, कल मिलते हैं इसी टाइम सेम समय। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं अब तक, अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर किसी का भी कोई डाउट रहा तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ऑलराइट, तो सभी स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।